वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेने वाले ओसीएम चैप्टर नंबर 7 बिजनेस इन्वायरमेंट का डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, यानी कि वो फैक्टर्स जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, उसका आज हम स्टार्ट करने वाले, जिसका आज हम लोग लेने वाले हैं नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि इसमें टोटल 6 इन्वायरमेंट्स हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर, जिसका हम सबसे पहला जो इन्वायरमेंट है नेचुरल इन्वायरमेंट उसको लेने वाले हैं। ठीक है, देन आगे आगे के लेक्चर्स के अंदर आपको बाकी के इन्वायरमेंट भी मिल जाएंगे। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देन सबसे पहले ये याद आपको दिला दूं कि एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। तो देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंटरनल फैक्टर्स के बारे में जाना था कि वो फैक्टर जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है। लेकिन अब ये कौन से फैक्टर्स है, तो देखो ये ऐसे फैक्टर्स है जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर वो फैक्टर्स जो है वो अगर हमें इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो वो कर ही देते हैं। जैसे अब कोरोना था, कोरोना की वजह से कितने सारे बिजनेसेस बंद पड़ गए। अब वो बिजनेसेस ये चाहते नहीं थे कि खुद से कि वो जो कोरोना है वो हमारे बिजनेस को बंद कर दे। अब वो ऐसा नहीं है कि वो जो बिजनेस फॉर्म है वो चाहे तो उस कोरोना को हटा भी सकता है, भगा भी सकता है। तो उस टाइम पे वो जो फैक्टर है, यानी कि वो जो कोरोना है वो कुछ मतलब वो एक नेचुरल फैक्टर है जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे फैक्टर्स को हम नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब इसके अंदर काफी सारे होते हैं ना, तो उसमें से आज हम लोग लेने वाले हैं नेचुरल इन्वायरमेंट का। अब देखो, नेचुरल इन्वायरमेंट बेसिकली वो इन्वायरमेंट है, वो फैक्टर्स है एक बिजनेस इन्वायरमेंट का, जिसको बेसिकली जो नेचर से जुड़ा हुआ हो, जो नेचर ओरिएंटेड हो, यानी कि वो चीजें जो नेचर से जुड़ी हुई। जैसे मान लो भूकंप आ गया तो उसकी वजह से काफी सारे बिजनेस इन्फ्लुएंस हो जाती है। कोरोना आ गया उसके वजह से काफी सारे बिजनेस बंद पड़ गई, या फिर काफी सारे बिजनेस उसके वजह से ग्रो भी हो गई। ऐसा नहीं कि खाली बंद पड़ती है, खाली उसके वजह से थ्रेड्स आते हैं, काफी सारे अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। मैंने आपको इंपॉर्टेंस वाले में बताया था लेक्चर के अंदर कि खाली ये जो मतलब बेसिकली जो फैक्टर्स होते हैं इनकी वजह से खाली थ्रेट्स नहीं आते, यानी खाली खतरे नहीं आते, इसके वजह से अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। अब कोरोना की वजह से मास्क वाले जो थे, सैनिटाइजर्स वाले जो थे, उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई अपने बिजनेस को ग्रो करने की। ठीक है, अब ये नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आता है तो देखते हैं। द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस आर ज्योग्राफिकली एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट, वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, टोपोग्राफिकल फैक्टर्स एंड लोकेशन एस्पेक्ट इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि बिजनेस को काफी सारी चीजें, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ज्योग्राफिकली इकोलॉजिकल फैक्टर्स ऐसे होते हैं बेसिकली, जैसे कि हम मान लो कि आपने सोचा कि मैं पेपर की एक कंपनी खोलता हूँ, एक पेपर बनाऊंगा मैं, ठीक है, मतलब बुक्स बनाऊंगा। अब आपने सोचा तो पेपर बनाऊंगा, इंडिया के अंदर बनाऊंगा। अब इंडिया के अंदर आपने देखा कि पेपर बनाने के लिए पेड़ चाहिए, और आपने देखा कि पेड़ जो है वो इंडिया के अंदर बहुत कम है, जिसकी वजह से मैं पेड़ कम इस्तेमाल करूंगा। तो इसकी वजह से मेरा जो प्रोडक्ट है वो भी कम बनेगा, यानी कि मेरा प्रोडक्शन वो भी कम बनेगा, यानी पेपर कम बनेंगे, और पेपर कम बनेगा जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट भी कम आएगा। इसकी वजह से मेरा बिजनेस काफी इन्फ्लुएंस हो जाएगा, क्योंकि जो रिसोर्सेस है वो कम है, और इसकी वजह से प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है तो इनकम भी कम हो रही है। तो इसकी वजह से भी हमारा बिजनेस इन्फ्लुएंस हो जाता है। देन वेदर, यानी कि अगर बाढ़ बाढ़ आ गया तो फिर क्या कर सकते हैं, बिजनेस जो है उसके वजह से भी इन्फ्लुएंस पड़ सकता है, यानी कि भूकंप बाढ़ आ गया तो उस वजह से भी हमारा बिजनेस बंद पड़ सकता है। यानी कि अगर मान लो आपकी कंपनी, आपने उधर कंपनी में आप पेपर बना रहे हो और आया उधर बाढ़ आ गया या फिर बारिश आने लग गई, और जिसकी वजह से आपका जो कंपनी है वो डूब गया, तो उस टाइम पे भी आपका बिजनेस में काफी लॉस हो सकता है, और आपका बिजनेस जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि खाली मतलब बुरी तरह से ही हो सकता है वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। ठीक है, देन पॉइंट्स को देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में समझ लेंगे। द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस आर ज्योग्राफिकली एंड इकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट, वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, टोपोग्राफिकल फैक्टर्स एंड लोकेशन एस्पेक्ट इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि बिजनेस जो होता है उसको काफी सारे फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे कि अब मान लो कि अगर आपने सोचा कि मैं एक पेपर की कंपनी खोलूंगा, मैं बुक्स बनाऊंगा, ठीक है, आपने सोचा बुक्स बनाऊंगा, लेकिन क्या हुआ, आपने सोचा इंडिया के अंदर बनाऊंगा, लेकिन इंडिया के अंदर पेड़ ही कम है। अब बुक्स बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए पेड़ चाहिए, पेड़ कम है जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो आपको प्रॉफिट भी कम मिलेगा, यानी कि ओवरऑल देखें तो आपका बिजनेस का काफी सारा लॉस हो जाएगा कम रिसोर्सेस होने की वजह से। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका बिजनेस इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है। देन वेदर, यानी कि अगर मान लो आपने सोचा कि मैं पेपर बनाऊंगा, बुक बनाऊंगा, बाढ़ बाढ़ आ गया, आपका जितने भी बुक्स थे वो गीले हो गए और खराब हो गए, तो वहां पे भी आपका बिजनेस में काफी लॉस हो सकता है। क्लाइमेटिक कंडीशन खराब हो सकती है, भूकंप भूकंप आ गया, या फिर ऐसे ही काफी सारे जो फैक्टर्स होते हैं, ये सारे फैक्टर्स पूरी दुनिया भर में ऐसे काम मतलब पूरी दुनिया भर में होते रहते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि खाली इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम है, अगर आप यूएसए में भी जाते हो तो वहां पे अगर बाढ़ आ गया तो वहां पे भी आपकी पेपर की कंपनी डूब सकती है, और वहां पे भी आपका बिजनेस काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है,
देन आगे लिखा है द नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्रेस द फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, मिनरल, सॉइल, लैंडफॉर्म, रिवर्स एंड ओशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेट्रा। यानी कि बेसिकली नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो नेचर से जुड़े हुए हैं, जैसे क्लाइमेट हो गया यानी कि समय मतलब जो मौसम है वो सही नहीं है उसके वजह से, या फिर मिनरल्स जो है वो कम है, सॉइल जो है वो सही नहीं है यानी ज़मीन सही नहीं है, या फिर लैंड फॉर्म जो जो भी लैंड फॉर्म है वो सही नहीं है, या फिर जो रिवर्स है वो सही जगह पे नहीं है। यानी कि मान लो अगर आपने समुद्र के इधर आप चाहते हो कि मेरा जो बिजनेस फॉर्म है वो समुद्र के इधर होना चाहिए था, लेकिन आप कहीं और जाकर अपने बिजनेस को खोले तो उसकी वजह से भी आपका बिजनेस इन्फ्लुएंस हो सकता है। या फिर आपने सोचा कि आपने गलती से जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर एक एग्जांपल दिया था कि आपने समुंदर के सामने यानी जो बीच है उसके सामने एक कपड़े की दुकान खोल दी और कल वहां पे बाढ़ आ गई तो उसकी वजह से भी आपका बिजनेस जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, यानी कि डूब जाएगा तो फिर बंद ही हो जाएगा, फिर तो डूब जाएगा, खत्म कहानी। तो इसकी वजह से भी आपका बिजनेस काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और ये सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट हैव कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द फंक्शंस ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस का जो फंक्शनिंग होता है उसके अंदर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देते हैं ये नेचुरल इन्वायरमेंट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं। Manufacturing is one of the aspect business which depend on physical environment for input like raw materials, skilled labor, water and fuel etc. यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग होता है यानी प्रोडक्ट्स बनाने, जैसे अब आपको पेपर बनाना है तो उसके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें ज़रूरत होती है, काफ़ी सारे फिजिकल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, यानी कि रॉ मटेरियल चाहिए, यानी कि पेड़ चाहिए सबसे पहले तो, फिर हमें जो लोग होते हैं वो भी चाहिए, लेबर्स चाहिए, देन फ्यूल चाहिए क्योंकि मशीन के अंदर फ्यूल लगेगा तब जाकर आपका पेपर बनेगा, पानी लगेगा, ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लगेंगे, काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स लगेंगे, काफ़ी लोग लगेंगे, तब जाकर आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। ट्रेड एंड कमर्शियल बिटवीन टू नेशंस इज डिपेंड ऑन द जोग्राफिक फैक्टर्स, यानी कि बेसिकली कौन सी जगह से आप दूसरी जगह से प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप मान लो अमेरिका से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो और आप इंडिया में हो तो वहाँ पे भी जोग्राफिक फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपके बिजनेस को। देन ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स सर्टेन एरियाज आर मोस्ट सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स विद अदर एरियाज आर नीड फॉर सच गुड्स। यानी बेसिकली इसका मतलब क्या है, अगर मान लो आपने सोचा मेरे को पेपर की इंडस्ट्री खोलनी है, लेकिन आपने सोचा पेपर जो है वो मतलब लकड़ी लगेगा, ठीक है। आपने सोचा क्या कि लकड़ी जो है वो जंगल के इधर मिलेगा, आपने सोचा जंगल जो है वहीं पे मैं अपनी फैक्ट्री खोल देता हूँ। आपने जंगल की इधर फैक्ट्री खोली और वहां पे प्रोडक्ट्स बनाने लगे अपनी कंपनी खोलकर, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो चाहिए कहीं और, मतलब आपने सोचा कि मेरे को जंगल में खोलना है लेकिन वो जो उसकी डिमांड जो है वो शहर में है, तब उसकी वजह से आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब आप प्रोडक्ट कहीं और बना रहे हो और उसको डिमांड जो है वो कहीं और होती है, तो ये भी आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकती है कि जो एरिया होता है, जो भी प्रोडक्शन का जो भी एरिया होता है वो गलत जगह पे होता है, इसकी वजह से आपका जो बिजनेस है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। सम बिजनेस लाइक माइनिंग ऑफ कोल और ओर्स, ड्रिलिंग ऑफ ऑयल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड ऑन नेचर। और मतलब ऐसे ही काफी सारे जो बिजनेस होते हैं, जैसे कि खुदाई करने वाले बिजनेसेस, या फिर कोयला निकालने का जो कोयले का खदान होता है, वो वैसे टाइप के जो बिजनेसेस होते हैं वो सब के सब बिजनेस जो होते हैं वो नेचर के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो कल को मान लो अगर नेचर को कुछ होता है तो उनका बिजनेस भी अफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है। जैसे मान लो आप कोई खेती करने वाला है तो अगर खेत में से मान लो जो जमीन है वो सूखी पड़ गई तो उसकी वजह से उसका बिजनेस जो है वो फ्लॉप पड़ सकता है। देन या फिर मान लो वहाँ पे बाढ़ आ गई तो उसकी वजह से भी उसका बिजनेस खराब बंद हो सकता है। तो ऐसे काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो नेचर से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे बिजनेसेस जो नेचर से जुड़े हुए होते हैं उनका बिजनेस जो है वो नेचर की वजह से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड द डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस causes great concern. Government policies aim at the preservation of environmental purity, ecological balance, and conservation of non-replenishable resources, etc. This have resulted to additional responsibility and problem for businesses। यानी कि बेसिकली अब के टाइम पे क्या हो गया, काफी सारे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गए, जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, ऐसे काफी सारे मतलब पॉल्यूशन हो गए हैं जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा हार्म हो चुका है। हमारा नेचर जो है वो काफी ज्यादा हार्म हो चुका है, जिसकी वजह से काफी सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है, जैसे कि आप पेड़ नहीं काट सकते, अब आपको पेपर बनाना है उसके लिए आपको पेड़ चाहिए, तो इसकी वजह से आपका बिजनेस इन्फ्लुएंस पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि आपको पेड़ काटने से ही मना किया जा रहा है और आपको पेड़ से ही काम है, आपको तो पेपर बनाना है, पेड़ लगेगा। तो उस टाइम पे आपको काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, काफी सारी पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो इन्फ्लुएंस पड़ सकता है। काफी सारे इसके एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल दे दो, जैसे कोरोना है, तो अब कोरोना क्या है, वो भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है, उसके ऊपर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। अब कोरोना आ गया तो उसको कोई रोक तो सकता नहीं है, उसकी वजह से काफी सारे बिजनेसेस बंद पड़ गए। वैसे ही अगर मान लो कोई तूफान आ जाएगा तो उसकी वजह से कितने सारे जो बिजनेस हाउसेस होते हैं वो भी बंद पड़ सकते हैं। कोई भूकंप आ गया तो उसकी वजह से काफी सारे बिजनेसेस बंद पड़ सकते हैं। काफी सारे जो
दुकानें होती है वो टूट जाती है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे बिजनेस जो होती है वो इन्फ्लुएंस पड़ जाती है और उनका जो फंक्शनिंग होता है वो बंद पड़ जाता है। तो ओवरऑल देखें तो इसी को हम नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं, जो नेचर से जुड़ा हुआ होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है सोशल इन्वायरमेंट के बारे में, कि एक्सटर्नल फैक्टर्स का जो सोशल इन्वायरमेंट है वो क्या है। एंड देन इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखना है तो ऊपर वाली वीडियो को देख लो, वरना नीचे वाली जो प्लेलिस्ट है उसको क्लिक करके बाकी के सारी वीडियोस को देख लो, वरना चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।